हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेस अप। और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं होमियोस्टेसिस के बारे में। ठीक है, तो मान लो कि आपको भूख लगी। ठीक है, भूख लगी, जोरों की भूख लगी और आपने डेयरी मिल्क उठा करके खा ली। हाय हाय, मजे आ गए। क्या बात है भाई, मजे आ गए भाई, बहुत बढ़िया। तो डेयरी मिल्क खाते ही क्या होगा, आपके ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब कोई चीज़ बढ़ जाती है, हद से ज़्यादा गुजर जाती है कोई चीज़, तो वो पसंद नहीं आती बॉडी को। तो बॉडी चाहती है कि तू फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जा, नॉर्मल लेवल पे आ जा। तो बॉडी भेजती है इंसुलिन को। इंसुलिन क्या करता है, पकड़ के ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल लेवल पे ले आता है। ठीक है, नॉर्मल उसको कम कर देता है। ब्लड जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल था वो कम हो गया। ठीक है, तो ऐसा हम देखते हैं इन केस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो होता क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर बड़ा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, and due to activation of baroreceptors after some time this increased blood pressure reaches its normal value। ठीक है, एकदम नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, कम हो जाता है। तो क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, फिर किसी चीज़ के आने से कम हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ा, फिर कम हुआ। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजी होती है या फिर ये जो कॉन्स्टेंसी मेंटेन करके रखती है ना बॉडी, इसी को हम होमियोस्टेसिस बोलते हैं। दिस इज कॉन्स्टेंसी और होमियोस्टेसिस। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, गतिशील डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं। अब ये जो चेंजेस होते हैं, इनके बावजूद भी हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंसी या फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ दिस होमियोस्टेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस के कारण होमियोस्टेसिस जो होती है, या फिर इसको हम इसीलिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, होमियोस्टेसिस और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर हम आगे पढ़ें कि ये कॉन्स्टेंसी या फिर होमियोस्टेसिस है, ठीक है, ये अचीव कैसे होता है, तो इट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम की मदद से ये चीज़ अचीव होती है। अच्छा सर, कंट्रोल सिस्टम कौन कौन से हैं, तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम: पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एंड फीड फॉरवर्ड फीडबैक सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, राइट है ना। तो सबसे पहले हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का क्लासिकल एग्जाम्पल है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करना। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, देन ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दिस इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। देखो, जब भी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है तो हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो स्टिमुलस होना चाहिए। तो स्टिमुलस यानी चिंगारी। स्टिमुलस क्या है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, दिस इज स्टिमुलस। ये इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर जो है वो स्टिमुलस की तरह काम करता है। ठीक है, देन हमारे पास चाहिए होते हैं हमें सेंसर्स या फिर रिसेप्टर्स। ठीक है, और इस केस में बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो बैरो रिसेप्टर्स, ये सेंसर्स हमें चाहिए होते हैं जो स्टिमुलस को सेंस करेंगे। और सेंस करने के बाद में भाई हमें पता चल गया क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या स्टिमुलस आया है, अब हमें काम करना है, तो इफेक्टर्स चाहिए होते हैं हमें। ठीक है, तो इफेक्टर्स विच आर सिचुएटेड इन ब्रेन एंड देन इन दिस केस पर्टिकुलरली इन मेड्यूला। तो ये इफेक्टर्स चाहिए होते हैं हमें। अब ये इसका इफेक्ट क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर स्टिमुलस था, व्हाट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस, ब्लड प्रेशर रिड्यूसेस। तो ऐसे होता है ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन। और ये जो बीपी रेगुलेशन है, दिस इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। आपको ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि बहुत जगह आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे कि नेगेटिव फीडबैक कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है। तो बीपी रेगुलेशन इज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, इसके अंडर ये आता है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस हमें समझना है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो कितना इफेक्टिव हो पाया है हमारा काम। ठीक है, कितना इफेक्टिवली हमने काम किया, दिस इज असेस्ड विद द हेल्प ऑफ गेन इन कंट्रोल सिस्टम। एक टर्म होती है गेन, इसकी मदद से हम क्या बताते हैं, डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक पर्सन है, ठीक है, वो रेस्ट पर है। ठीक है, और इस टाइम पर
एट रेस्ट इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है बच्चों 120 mmHg, ठीक है, 120 mmHg इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब मानो उसने एक्सरसाइज करने लगा वो, ठीक है। अब दो केसेस बनते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड व्हेन इट्स स्टॉप एक्सरसाइज। जब वो एक्सरसाइज करना शुरू करता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब वो होता है, देन अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। जब वो एक्सरसाइज कर रहा होगा ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और कहाँ तक पहुंच जाएगा, 180 mmHg तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और जब वो एक्सरसाइज करना स्टॉप कर देता है, रुक जाता है, देन दिस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है, ये डिक्रीज हो जाता है और कहाँ तक पहुंच जाता है, 150 तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस केस में आपसे पूछते हैं कि बताओ कि गेन क्या होगा, गेन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। गेन क्या हुआ, गेन वही ना जिसकी मदद से हम डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस बताते हैं, ठीक है। तो गेन का एक सिंपल सा फंडा है, गेन इज इक्वल्स टू करेक्शन अपॉन एरर, ठीक है। गेन क्या होता है कि कितना आपने करेक्शन कर लिया और कितना एरर था, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो करेक्शन क्या हुआ है इस केस में, इस वाले क्वेश्चन में व्हाट इज करेक्शन। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर, आप अगर ध्यान से देखोगे तो करेक्शन क्या है, 180 ड्यूरिंग एक्सरसाइज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पहुंच गया था, देन ये डिक्रीज होकर जब एक्सरसाइज रोक दिया आपने तो 150 चला गया, तो 180 माइनस 150 दिस इज द करेक्शन, ये करेक्शन हुआ है, ठीक है। लेकिन एरर क्या है, ये 150 थोड़ी होना चाहिए था, डिक्रीज होकर के ये 120 तक आना चाहिए था, तब तो बात बनती ना। ये डिक्रीज होकर 120 तक आना चाहिए था, लेकिन ये 150 तक ही आया, तो 150 माइनस 120 दिस इज द एरर। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एरर, ठीक है। तो आपको पता चला कि हमने करेक्शन कैसे लिखा है और एरर कैसे लिखा है। तो व्हाट इज गेन, गेन इज करेक्शन अपॉन एरर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 30 अपॉन 30 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस केस में हमारा गेन क्या आ गया है, दैट इज 1, ठीक है। लेकिन 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 मैंने ये माइनस साइन लगाया है, तो भैया बता दो ये माइनस साइन क्यों लगाया आपने। माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये देखो देखो जरा, देखो जरा, देखो देखो, ब्लड प्रेशर बढ़ता है एंड फॉलोड बाय दिस ब्लड प्रेशर कम होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कोई चीज बढ़ रही होती है इट इज इन मतलब पॉजिटिव वे। अब ये चीज कम हो रही है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो रेस्पॉन्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स वाई गेन को हम नेगेटिव लिख देंगे, ठीक है। तो गेन इज -1, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, गेन को हमने -1 लिखा है, ठीक है। हमने गेन को क्या लिखा है, -1 लिखा है, ठीक है जी। तो गेन को हमने इसीलिए क्या लिखा है, -1 लिखा है। ये भाई मिट क्यों रही हैं चीजें, GAIN, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करा है, गेन को -1 लिखा है, ठीक है। बात समझ में तो आई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि एरर 0 हो, ठीक है, हम परफेक्टली काम भी तो कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हर चीज में एरर हुई, बिना एरर की चीज हुई। तो अगर एरर 0 हुआ तो अगर एरर 0 है देन गेन का फॉर्मूला तो वही रहेगा, करेक्शन अपॉन एरर। और किसी चीज के डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है ना बच्चों, तो क्या होता है, वो पूरी वैल्यू इनफाइनाइट बन जाती है, तो गेन विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन्फिनिटी फीडबैक गेन, ठीक है। दिस इज नोन एज, जब एरर 0 होता है देन गेन इज इनफाइनाइट, दिस इज नोन एज इन्फिनिटी फीडबैक गेन, ठीक है। इन्फिनिटी फीडबैक गेन है। अच्छा, ये जो इन्फिनिटी फीडबैक वाला कॉन्सेप्ट है ये कौन से ऑर्गन में देखा जाता है, ये चीज पूछी गई थी एम्स में एक बार कि विच ऑर्गन शोज दिस, तो ये होता है किडनी के अंदर, ठीक है। ये किडनी में होता है, किडनी अपने काम से कभी भी नहीं चूकती। किडनी करती क्या है, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, ब्लड वॉल्यूम को हम बोल सकते हैं रेगुलेट करती है। तो किडनी रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। एंड
किडनी करती क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को नॉर्मल माने 120 mmHg तक लेकर आती हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो ब्रिंग्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल, दैट इज 120 mmHg, यस और नो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम पर, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम उम्मीद करता हूं समझ में आया हो। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बाद में आता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया, पॉजिटिव तो मैंने पढ़ा ही नहीं, नेगेटिव को रिवाइज कर रहा हूँ मैं, इसके एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, ठीक है। करेक्शन थोड़ा सा, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन, क्लासिकल एग्जाम्पल था, ठीक है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ओके। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल और होता है, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, ठीक है, क्योंकि वहां भी तो यही होता है ना, ग्लूकोज बढ़ती है देन कम होती है। तो नेगेटिव फीडबैक का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि कोई चीज बढ़ रही है ना, तो उसको आप कम कर दो, ठीक है, बॉडी उसको कम कर देती है, तो बढ़ती हुई चीज को कम कर दो, दिस इज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। और पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में देखो, छोटा सा झलक देखो, पॉजिटिव में क्या होता है, स्टिमुलस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, स्टिमुलस बढ़ रहा है, आप रेस्पॉन्स को भी बढ़ा दो, ठीक है, देन हर चीज बढ़ती जाएगी, ठीक है, कम नहीं करना, ठीक है, कंट्रोल में नहीं रखना चीज को। तो बीपी रेगुलेशन, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, एंड देन एंडोक्राइन हार्मोन रेगुलेशन, ये एक नया एग्जांपल हो गया, एंडोक्राइन हार्मोन रेगुलेशन। जैसे अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें, तो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है ना T3 T4, ठीक है, जब इनका लेवल बढ़ता है, दे स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं, देन ये क्या करते हैं, सब्सिक्वेंटली इसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। तो आप ये देख पा रहे हो क्या हुआ कि बढ़ते हुए लेवल को देखकर T3 T4 का जब लेवल बढ़ता है, देन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कम हो जाता है। भाई एक बात बताओ ना, थायराइड स्टिमुलेट करेगा ना और थायराइड ग्लैंड को फर्दर हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, तो क्या होता है कि जब इन हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा है, तो ये खुद ही सिग्नल देते हैं कि भाई रुक जाओ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो T3 T4 का हाई लेवल, TSH का लो लेवल, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब पॉजिटिव में मैंने छोटा सा बता दिया कि स्टिमुलस बढ़ रही है, रिस्पॉन्स बढ़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये बहुत जरूरी है एग्जाम्पल्स इसके। सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग, या फिर इसको ब्लड क्लॉटिंग के कॉन्सेप्ट को हम कोगुलेशन कैस्केड भी बोलते हैं। कोगुलेशन कैस्केड का मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन होना। तो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम काम करता है, यानी एम्प्लीफिकेशन होता जाता है कोगुलेशन का। LH सर्ज, LH सर्ज ये होता है अराउंड ओव्यूलेशन, अराउंड ओव्यूलेशन, ओनली दिस टाइम अराउंड ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन का जो हाई लेवल होता है, दैट स्टिमुलेट द हाई लेवल ऑफ LH, LH सर्ज जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है, अराउंड ओव्यूलेशन ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। देखो आपको पता होगा कि जब डीपोलराइजेशन होता है, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन Na पॉजिटिव का इन्फ्लक्स होता है स्मॉल अमाउंट में, एंड फिर क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब थोड़ा इन्फ्लक्स हो रहा था, देन दिस Na पॉजिटिव इन्फ्लक्स इंक्रीजेस फर्दर, मोर इंक्रीजेस, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। देन शॉक का केस हो गया। शॉक में क्या होता है भाई, शॉक देखो, अगर हम बात करें हाइपोवोल्मिक शॉक की, देन इस केस में ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है, ठीक है। देन दिस डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, इसकी वजह से हार्ट में परफ्यूजन भी डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज्ड परफ्यूजन टू हार्ट, डिक्रीज्ड परफ्यूजन टू हार्ट, देयर इज वीकनिंग ऑफ हार्ट, हार्ट वीक हो जाता है। देन फर्दर ये जो शॉक होता है ये और ज्यादा वर्स होता जाता है, शॉक वर्सन्स फर्दर, ठीक है। हाइपोवोल्मिक शॉक, देन रिड्यूस ब्लड फ्लो टू हार्ट, reduce perfusion to heart obviously, and then weakening of heart, and then the shock worsens further। तो ये चीज बढ़ रही है, एम्पलीफाई हो रही है, ना कि कम हो रही है, ठीक है।
देन पार्चुरेशन की अगर हम बात करें, पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ द फीटस, ठीक है। तो ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, देन बिकॉज ऑफ दिस जो फीटल हेड होता है उसके कारण सर्विक्स का डायलेशन होता है, सर्वाइकल डायलेशन जिसको हम बोलते हैं। तो आफ्टर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन सर्वाइकल डायलेशन होता है। Then further due to this there is afferent firing and because of that ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाएगा। भी एफरेंट फायरिंग की वजह से ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाएगा एंड ऑक्सीटोसिन पता है आपको क्या काम करता है, ठीक है, और फर्दर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन, देन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस और बढ़ेंगे, ठीक है। और देन क्या होगा, फाइनली डिलीवरी ऑफ द फीटस, फीटस की डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस, इस पूरे रिफ्लेक्स को हम क्या बोल देते हैं, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट पार्चुरेशन। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के। इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक हो सकती है, ठीक है, स्लैप सी, ठीक है। तो आपने गाना सुना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, तो वैसे आपको क्या करना है, स्वैग से नहीं स्लैप से स्वागत करना है। तो स्लैप, ठीक है, स्लैप से कर, स्लैप सी करेंगे सबका स्वागत, ठीक है, स्लैप सी। तो एस का मतलब हो गया आपका शॉक, ठीक है, एल का मतलब एलएच सर्ज, ए का मतलब एक्शन पोटेंशियल के केस में Na पॉजिटिव का इन्फ्लक्स बढ़ा था देन और बढ़ गया था फर्दर। पी का मतलब हो गया पार्चुरेशन, ठीक है, सी का मतलब हो गया क्लोटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, यस और नो रे बाबा। चलिए अब हमारा आखिरी कंट्रोल सिस्टम है जिसका नाम है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम या फिर इसको हम एंटीसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम जो होता है यहाँ पर एक्चुअली में कोई स्टिमुलस नहीं होता, कोई स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। अरे वाह, ये तो सही बात है, स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम में। यहाँ पर क्या होता है कि जो सिस्टम होता है ये खुद ही एंटीसिपेट करता है चेंज को, ठीक है, एंड देन अपने आप करेक्शन हो जाता है, ठीक है। देयर इज बेसिकली नो स्टिमुलस बट द सिस्टम एंटीसिपेट्स अ चेंज, देन देयर इज करेक्शन फाइनली। जैसे एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ, इसीलिए इसको बोलते हैं ना एंटीसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, CS कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटर साइंस नहीं, कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इसके अंडर आता है। जैसे स्किन का जो टेम्परेचर होता है दैट इज नोन एज शेल टेम्परेचर, ठीक है, तो शेल तो बाहर ही होती है, तो शेल टेम्परेचर या स्किन टेम्परेचर। इंटरनल ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर होता है दैट इज नोन एज कोर बॉडी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, कोर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड जो टेम्परेचर रहता है, ठीक है। अगर मान लो कि ठंडी हुई, सर्दी हो गई, तो स्किन का टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा, ठीक है, कम होगा स्किन का टेम्परेचर। अब जैसे स्किन का टेम्परेचर कम होगा ना तो सिस्टम एंटिसिपेट करेगा, ठीक है, सिस्टम खुद से काम करेगा, सिस्टम एंटिसिपेट करेगा एंड इसको पता चल जाएगा कि भाई अब देखो स्किन का टेम्परेचर कम हो रहा है और धीरे धीरे इसकी वजह से जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका जो कोर टेम्परेचर दैट विल ऑल्सो फॉल, वो भी गिर सकता है, मतलब बाद में गिरेगा, ठीक है। तो अब सिस्टम अपने आप ही एंटीसिपेट करके क्या शिवरिंग स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही शिवरिंग स्टार्ट होगी शेल टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली सिस्टम ने क्या करा, कोर टेम्परेचर को गिरने नहीं दिया, ठीक है, इसने पहले ही एंटीसिपेट कर लिया। जैसे थिंकिंग, जब हम सोचते हैं एक्सरसाइज करने के बारे में तो सोचने, महज सोचने से ही क्या होता है हमारी, अब सोचो आंख बंद करके कि मैं एक खुले मैदान में हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो आप ये फील करेंगे कि आपकी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है, हार्ट बीट में इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, ठीक है। देन दिस कम्स अंडर, अब ये हुआ क्या, आपने एक्सरसाइज तो करी नहीं ना, आपने एक्सरसाइज नहीं करी, बस आप सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, आपकी बॉडी ने एंटिसिपेट कर लिया, सिस्टम एंटिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो जो ये हार्ट रेट का इंक्रीज होना होता है इसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी टैकीकार्डिया, ठीक है, हार्ट रेट का बढ़ना, रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना, दिस इज नोन एज एंटीसिपेटरी टैकीपनोया, ठीक है, दिस इज ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल आखिरी में, सेरिबेलम इन मोटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, सेरिबेलम इन मोटर कोऑर्डिनेशन, सेरिबेलम थोड़ा भविष्य का सोच के चलता है, ठीक है,
तो सेरिबेलम इन मोटर कोऑर्डिनेशन, ये कैसे होता है? जैसे आपने गाय आगे आ गई आपके, हाईवे पे आप बहुत तेज स्पीड में ड्राइव कर रहे हो, आपको दूर कहीं एक गाय दिखाई दे रही है, वो रोड क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो वो तो गाय तो अपनी एकदम एन मस्ती से एकदम मटकते हुए जा रही है, लेकिन आपने कई दूर उसको देखकर ये सोच लिया कि ये गाय टकराने वाली है यार, बस मेरे को ब्रेक लगा लेना चाहिए। अचानक से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और हम क्या करते हैं कि दूर से ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब नहीं सर, मैं तो पास में जाके एकदम ऐसे मतलब स्टंट करता हूँ, नहीं रहने दे बेटा, ऐसे स्टंट नहीं करने चाहिए। तो गाय क्रॉसिंग हाईवे, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस एंटिसिपेटरी। तो हम एंटिसिपेशन ही तो करती है हमारी बॉडी, ठीक है, कि ये गाय आगे आ जाएगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसके लिए पहले ही सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैंने बोला था आपको याद रखना फीड फॉरवर्ड के एग्जाम्पल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स सबसे मेन है, जैसे बीपी कंट्रोल, ठीक है, रिलीज ऑफ वेसोप्रेसिन, ये दोनों ही नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम में आते हैं, नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम में आता है, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में आते हैं, ठीक है। एलएच सर्ज, ये मैंने आपको बताया था पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के अंदर, ठीक है। एलएच सर्ज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, वो सब बताया था मैंने, है ना। और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ये बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन जो है ये अपना फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म के अंदर आता है, एंटीसिपेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देख पा रहे हो आप अच्छे से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीडिएटेड थ्रू नेगेटिव फीडबैक। तो अब देख लो, बीपी कंट्रोल है, ये नेगेटिव में आता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज है, इट ऑल्सो कम्स अंडर नेगेटिव। थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ये पॉजिटिव में आता है। एसीटीएच रिलीज, ये नेगेटिव में आता है, ठीक है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन, अब देख लो ये पॉजिटिव में है। अब यहाँ पे ये तो पूछा है नॉट मीडिएटेड थ्रू नेगेटिव फीडबैक, तो ये पॉजिटिव से होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इनफाइनाइट फीडबैक गेन इज सीन विद, ठीक है। इनफाइनाइट फीडबैक गेन किसके साथ देखा? जब मैंने शुरू में बताया था किडनी, रोल ऑफ किडनीज इन बॉडी वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसी केस में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर क्या होता है, एरर हो जाता है जीरो, और एरर के जीरो होने से जो हमारा गेन होता है दैट बिकम्स इनफाइनाइट, बिकॉज गेन इज करेक्शन अपॉन एरर, सो दिस इज द केस, ठीक है। तो इसी के साथ होम्योस्टेसिस से रिलेटेड जो मेजर बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फर्दर दिस टाइप ऑफ कंटेंट। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर श्योर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय।